दोस्तों, मेरी उपस्थिति अभी सरारंजन के झखरा गांव में है, जहां पे आज विशाल महायज्ञ प्रारंभ होने जा रही है, वो भी यहां पे मां भगवती के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। और इस यज्ञ में आज क्या क्या होने वाला है और समाज कल्याण के लिए अभी आप देख सकते हैं, आपके सामने श्री आत्मा राम जी महाराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज से नहीं, यहाँ पे एक रामायण चलता है 2400 वर्ष से, जो इनके गुरुदेव महाराज राम सुमिरन दास जी के जमाने से चलता आ रहा है आज भी, और वो भी इस महायज्ञ में होने जा रहा है। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से बने रहे। महाराज जी, अपना दलसिंह सराय चैनल में आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। अच्छा महाराज जी, आज जो यज्ञ होने जा रहा है, इसमें क्या विशेषताएं हैं? आज यहाँ भगवती प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा पूरे झखरे ग्राम को कवर करते हुए वापस पुनः दुर्गा स्थान आएगी। और कल से यहाँ भगवती जी, दुर्गा जी, शिव परिवार और हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा और श्री राम महायज्ञ का आह्वान किया गया है और श्री रामचरितमानस का नवाह पाठ। और शाम के समय सायं काल में काशी से पधारे हुए हमारे विद्वान डॉक्टर श्री पुंडरीक शास्त्री जी महाराजों के द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा की जाएगी। और सभी कर्मकांड, जितने भी कर्मकांड होंगे, यज्ञ होंगे, विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, सभी काशी के विद्वानों के द्वारा की जाएगी। हमारे गुरु महाराज स्वामी श्री राम सुमिरन दास जी महाराज के ये परिकल्पना था, झखरा में दुर्गा स्थान बने और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, भगवती की प्राण प्रतिष्ठा हो, ये उनकी परिकल्पना थी। और आज तो वो नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन वो हैं इसी जगह पर और वो देख रहे हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मंगलमयी कृपा से इस आयोजन को किया जा रहा है, उनके याद में। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हर समय उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यज्ञ को सफल बनावे, माँ भगवती इसको सफल बनावे। ये जो विशाल शोभा यात्रा और जन सैलाब दिखाई दे रही है, यानी यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं, तो मैं चाहूंगा महाराज जी समाज कल्याण के लिए दो शब्द कुछ बोले। देखिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए यज्ञ करना, जप करना, अनुष्ठान करना अति आवश्यक हो गया है इस कलिकाल में। इस कलिकाल में सनातन धर्म को बचाना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इसलिए मैं सभी सनातन प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आवे और इस यज्ञ को सफल बनावे। इसी यज्ञ को नहीं, आपके इलाका में जितने भी सनातन प्रेमियों के यहाँ यज्ञ, कोई भी आयोजन हो रहा है, उसको एकजुटता होकर एकजुटता का संदेश दें और इसको सफल बनावे। अच्छा, इस यज्ञ मतलब यहाँ पे कितने दिनों तक चलने वाली है? ये यज्ञ आज से 10 दिनों तक चलने वाली है। कल से रामचरितमानस का पूर्व में आपको बताया चलेगी और 29 तारीख को सभी विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा और संत महात्माओं का बृहद भंडारा किया जाएगा। और सारे ग्राम वासियों का जो मेहनत है, सारे ग्राम वासियों का जो भक्ति में लगाव है, क्या कहना चाहेंगे सभी ग्रामवासी? सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है। इस धर्म में लगे हुए हैं, धर्म क्षेत्र में लगे हुए हैं, सनातन को बचाने के लिए लगे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा सभी ग्रामवासियों से आगे भी इसी तरह लगे रहें और यज्ञ को सफल बनावें। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं आज जो यहाँ पे विशाल महायज्ञ और ये जो कलश शोभा यात्रा आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये आज से प्रारंभ हो गई है और लगभग 10 दिनों तक यहाँ पे यज्ञ चलेगा। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो आप देख रहे हैं माँ भगवती, श्री महादेव, श्री हनुमान और महादेव जी का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के यह यज्ञ रखा गया है। और यहाँ पे इससे पूर्व भी यज्ञ हुआ था, वो भी बहुत ही महायज्ञ हुआ था और भव्य हुआ था। उसी प्रकार से इस बार भी कुछ अलग करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे और भी महाराज जी हैं, आइए हम थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा जानकारी देने का प्रयास करूं। ये जो महायज्ञ हो रहा है झखरा गांव में, और आज आप लोगों की उपस्थिति भी हुई है यहाँ पे, तो क्या आप लोग यहाँ पे 10 दिन रहने वाले हैं? जी, हम लोग 10 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं। यह जगह जो है बाबा राम सुमिरन दास जी के द्वारा सिद्ध किया हुआ जगह है, जहाँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा, कथा, प्रवचन, शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। हम लोग 10 दिन यहाँ रहेंगे और 10 दिन यहाँ रह करके क्या भक्ति, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि
आगे आने वाले पीढ़ी जो है तो इसको याद रखें और रेगुलर यह चलता रहे। अच्छा, कहते हैं महाराज राम सुमरन दास जी आज सभी लोगों के बीच में नहीं भी है, फिर भी महसूस हो रहा है जो वो है यहाँ। वो काफी वो है, ये है उन्हीं के आशीर्वाद से चल रहा है। पंच भौतिक शरीर तो नाशवान है, वो नाश होना है, मगर आत्मा से वो नाश नहीं हुए हैं, वो एकदम वो नाश होंगे भी नहीं, यानी जुगों जुगों तक। हाँ, हर भक्त के मन में है वो है, यानी हर भक्त के हृदय में वो समा चुके हैं। जी जरूर, और वो यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, सभी लोग महसूस कर रहे हैं, वो यही है। और वो अपनी मंगलमय कृपा के अंतर्गत ही ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा थी और उन्हीं की प्रेरणा से हो रही है। लगातार 24 वर्ष से हर वर्ष कुछ न कुछ यहाँ पे अलग होता आया है और इस बार भी भव्य महायज्ञ हो रहा है। जी जी, 24 वर्ष से हो रहा था, ये जगह दूसरा था। जी जी। और उसके बाद यहाँ के जो एक विडो महिला थी, उन्होंने उनको श्रद्धा जगा, उन्होंने महाराज जी को बाय प्रेसली, जो महाराज जी हमारी इच्छा है, जो हम तो चले जाएंगे लेकिन कुछ कीर्ति होना चाहिए, तो उन्होंने बाय प्रेसली महाराज जी को ये रजिस्ट्री किया। और रजिस्ट्री करने के बाद उसमें हुआ जो महाराज जी इसमें कोई मंदिर बनाइएगा, तो मंदिर बनी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा थी जो स्वशरीर नहीं रह पाए, स्वशरीर नहीं है, लेकिन वो है सभी भक्तजन के मन में है, बिल्कुल, हर ग्रामवासी के मन में, बिल्कुल हर ग्रामवासी ने दूर दर उनका तो शिष्य ऑल ओवर इंडिया में है, बिल्कुल। तो वो जहां जहां भी है सबको यही सबका कहना है, जो जब भी उनको गुरु महाराज को याद करते हैं तो लगता है जो साक्षात खड़ा है। मन में अगर कोई प्रेरणा हुआ, कोई सवाल हुआ, जैसे पहले किसी को कुछ होता था तो महाराज जी अब हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्या किया जाए, अच्छा बेटा ठीक, सब ठीक। तो उसी तरह मन में अगर कुछ आता है और होता है जो महाराज जी तो नहीं है, अब किसको कहें, अपने आप वो समस्या सुलझती है, अपने आप सुलझ जाती है। जी, तो इसीलिए हम लोग को लगता है जो हर हाल में महाराज जी हैं और जहां खोजते हैं वहीं पर है। यानी महाराज जी को मन में लेते ही हर समस्या का समाधान हो जाता है। बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा जानकारी देने का प्रयास किया और आप लोग बखूबी इनको तो अच्छी तरह से पहचानते होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो ये आत्मा राम जी महाराज जी हैं। और ये भी यहाँ पे सर, आप भी यहाँ पे लगभग 24 वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। जी, लगभग 24 वर्ष से तो नहीं, लेकिन मैं 20 वर्ष से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे जैसा कि ये पता चला कि बचपन से ही आप इस गांव में आ रहे हैं। जी, बचपन से ही इस गांव में मैं आ रहा हूँ और गुरु महाराज के सानिध्य में यहाँ रामचरितमानस का नवाह यज्ञ आसीन का जो नवरात्रा होता है उसमें होता था और अभी भी हो रहा है। बिल्कुल, उन्हीं की कृपा से अभी भी चल रहा है और चलते रहेगा। और इस यज्ञ में भी रखा गया है। हाँ, इस यज्ञ में भी श्रीमद् रामचरितमानस का, क्योंकि हमारे महाराज जी का एक संकल्प था रामचरितमानस का प्रचार प्रसार जितना अधिक से अधिक किया जाए, क्योंकि रामचरितमानस में जीवन जीने की शैली दी गई है, उससे आज के मनुष्य को जीवन जीने की शैली प्राप्त होती है, इसलिए रामचरितमानस तो अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। अच्छा, तमाम भक्तों को क्या कहना चाहेंगे लास्ट में थोड़ा सा? जितने भक्त हम देखे थे कि फतिया में जब महाराज जी का अंतिम समय था, कोने कोने से देश विदेश से उनके भक्तजन वहां पे मतलब उपस्थित हुए और थोड़ा थोड़ा सा ही प्रसाद जरूर ग्रहण किए थे। सभी भक्तजनों को, सभी सनातन प्रेमियों को यही संदेश है कि सनातन की जागरूकता के लिए एकजुट होना अब अति आवश्यक हो गया है। हिंदू को जगना पड़ेगा और हिंदू जगेगा तभी ये धर्म बचेगा, तभी ये देश बचेगा, तभी ये राष्ट्र बचेगा। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग भी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बाकी विशेष मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। महाराज जी इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय।